वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्विदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर ममालिक के सरबराहान के भी दस्तखत। तकरीब से खिताब में फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि मैंने 2 करोड़ जिंदगियां बचाई हैं। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। हमास ने हथियार न फेंके तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। डिवोर्स में जारी आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तानी क़यादत तवज्जो का मरकज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। सालों में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा होता। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची। ऑफिशियली कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके पास। शहर खुदा पड़ा हुआ है। गटर, दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे यहाँ की हर तीसरे दिन की खबर है कि गटर में बच्चे गिर गए। एमक्यूएम का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। कहा 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है, कराची तबाह हो चुका है। पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया। वजीर आजम चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर सकते। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए, बात की जाए तो सानेहा बल्दिया का ताना दिया जाता है। क्या PIA का जहाज एमक्यूएम ने अगवा किया था? अठारहवीं तरमीम खत्म करनी है तो असम्बली जाओ। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल खत्म हो जाएंगे? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा कि बोल्टन मार्केट में लोगों को आपने आग लगाई, भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री जला डाली, 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया, इतना बड़ा सानहा हुआ। मुस्तफा कमाल ने बतौर वजीर सेहत क्या किया? क्या वजीर आला सिंध को एक फोन तक भी नहीं कर सकते थे? शर्जील मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरानी वीडियो भी चला दी। अठारहवीं तरमीम इत्तेफाक की राय से हुई है, लेकिन बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला हुआ है। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़, गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। जिले हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, लोगों के मसाइल नहीं हल होंगे। सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 80 हो गई। 84 अफराद ताहाल लापता। मुतादिद लाशें अब भी नाकाबिल शनाख्त। DNA के लिए लवाहिकीन सैंपल्स हासिल। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक फॉरेंसिक के बाद ही इल्म होगा कि कितने इंसानों की बाकियात मिल चुकी। DC साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा कि इमारत के गिरने का खदशा, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल रोक दिया गया है। अंदर हम अपने रेस्क्यू एहलकार भेज रहे हैं। रिकवरी वाले वो भी वक्फन अंदर जा रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि अंदर कोई मजीद कोई डेड बॉडीज़ तो नहीं है, क्योंकि मशीन अगर चलती रहेगी तो हमारे रेस्क्यू एहलकारों की ज़िंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी खस्ता हाल है, वो बिल्डिंग किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकती है। वजीर आला पंजाब का तमाम इमारतों को फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए 2 हफ्तों का अल्टीमेटम। बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पैरा फोर्स का खुसूसी इख्तियारात देने और खुसूसी सेल कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मार्केट्स, प्लाजों, स्कूल्स और अस्पतालों की किसी सूरत मौत के कुएं नहीं बनने दिया जाएगा। आवाम की जिंदगियों से खेलने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं होगी। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब को तरक्की याफ्ता बनाने के सफ़र पर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सूबे में रेस्क्यू 1112 की बेहतरी का अमल जारी है। सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए हैं।
सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक और तौसीक की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के 11, सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस मुंतकिल किए गए हैं। सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास भी कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तौसीक और तौसीक की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के 11, सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस मुस्तकिल हो गए। इक़दाम का मकसद अदालती निज़ाम की मौसर कारकर्दगी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बरवक्त फैसले को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। सऊदीया, तुर्किया में भी रजामंद। मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया भी गजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने पर आमादा हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर मुमालिक की क़यादत डयास में मौजूद। मुआहदे पर आज कई मुमालिक के दस्तखत मुतवक्के। जंग बंदी के बावजूद शुमाली और जनूबी गजा में इजरायली हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस और बुरेज कैंप के इलाके में इजरायली हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद और 3 जख्मी हुए। इजरायली फौज ने बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारतें धमाके से उड़ा दी। अटक की तहसील हसन अब्दाल में घरेलू तनाजे पर 5 अफराद जाँ बहाक। दामाद की ससुराल में फायरिंग से मासूम बच्ची समेत 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। जख्मी ससुर और 6 साला बेटा दौरान इलाज दम तोड़ गए। फायरिंग के बाद मुलजिम नासिर ने खुद को भी गोली मार ली। सरगोधा में धोरी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रक पर भूसा लदा हुआ था। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तैफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल के मुकदमे की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को अमीर फतह को गोली और गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम की अबूरी जमानत 30 जनवरी तक तोसी। अमीर फतह को 5 लाख के मचलके जमा करवाने की हिदायत। लाहौर में पालतू शेरनी के हमले में बच्ची जख्मी होने के बाद पुलिस का एक्शन। गैर कानूनी तौर पर रखे गए 11 शेर बरामद कर लिए गए। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। कहा, अगर हमने ईरान के एटमी निजाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरान में सड़कों पर अंधाधुंध लोगों को निशाना बनाया गया। मेरी धमकी के बाद ईरान हुक्काम ने सैकड़ों अफराद को फांसी देने का इरादा तर्क कर दिया। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 3000 से ज़ायद अमवात की तस्दीक। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3117 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार और आम शहरी भी शामिल हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में 2427 ईरानियों को शहीद करार दिया गया।